मेरा नाम है समेर मोहम्मद। मैं फ़लस्तीनियों के एक रिफ्यूजी कैंप में बड़ा हुआ हूँ जो लेबनान में था। अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम है तो बताऊँ कि 1948 में मेरा परिवार इज़राइल से वहाँ आया था और मेरे वालिद उस वक्त 9 साल के ही थे। तो वो वहाँ आए और लेबनानियों ने उन्हें टेंट दिया रहने के लिए बहुत सारे फ़लस्तीनियों के साथ, और मैं वहाँ बड़ा हुआ उस फ़लस्तीनी कैंप के अंदर। और मैं छोटे से परिवार के साथ बड़ा हो रहा था। 6 भाई थे और 6 बहन थी। तो जब हम मुसलमान थे तो मैंने अपने घर में बहुत सारी बंदूकें देखी, और बाद में मुझे पता चला कि मेरे वालिद के लीडर थे यासिर अराफात। वो 70 और 80 के दशक में कुछ जवान लड़कों को हमारे फ़लस्तीनी कैंप में से लेते ताकि वो इज़राइल से लड़ें और फिर वापस आएं। और इस वक्त भी मेरे वालिद तो तब मर गए जब मैं 12 साल का था, लेकिन इस वक्त भी मेरे 5 भाई हैं जो उनकी जगह वैसा ही काम कर रहे हैं फ़लस्तीनी कैंप में। मैं इज़राइल के साथ पूरी नफ़रत के साथ बड़ा हुआ और अमेरिका के साथ भी। मैं कुछ करना चाहता था और ऐसा मेरे साथ इसलिए था क्योंकि लोगों ने हमें सिखाया कि इज़राइलियों ने हमारी ज़मीनें ले ली हैं और इज़राइलियों को मारना होगा। और मुझे ऐसा बोलने के लिए माफ़ कीजिए कि अमेरिका को भी मारना होगा, क्योंकि उन्होंने ही मदद की है हमारी ज़मीनें लेने में। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई राष्ट्रीयता नहीं है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ मैं जन्नत के नए यरूशलेम में हूँ। मेरे फ़लस्तीनी कैंप में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था। मैं अल्लाह के लिए मरना चाहता था बस। और मैं रोज मस्जिद जाता था, और अगर कोई पूछे कि आगे चल के तुम क्या करना चाहते हो तो मैं इमाम बनना चाहता था। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और मैं अपने मजहब की बहुत प्यार से खिदमत करना चाहता हूँ। और मैं वहबी नाम के स्कूल में पढ़ने के लिए गया। ये अलकायदा से लिया गया था और ISIS से भी, दोनों की एक ही टीचिंग है। और मैंने इन लोगों के साथ 4 साल पढ़ाई की, और वहाँ से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया, एक मुसलमान से कट्टर मुसलमान में जो मोहम्मद को मानता है, कुरान को फॉलो करता है। और मैं आपको अपनी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जब मैं टीनेज में था अपनी। ये मेरी तस्वीर है, और मैं बस नफ़रत से भरा हुआ था, और इन लोगों के साथ तो मुझ में और नफ़रत आ जाती थी। मैं बस अल्लाह के लिए मरने के लिए तैयार था। और मैं अपने फ़लस्तीनी कैंप में रोज़ जाता था 5 बार। और मैं मस्जिद में ऊपर जा कर के, वो आपने अजान की दुआ सुनी है, अजान के बारे में, मैं करता था वो। और कभी कभी तो जब मेरे इमाम वहाँ नहीं होते थे तो मैं कराता था वहाँ पर दुआ। और मुझे याद है कि जब कभी भी कुछ बुरा होता था इज़राइल में या अमेरिका में, वो 11 सितंबर जैसा या वैसा ही कुछ होता था, तो मैं और मेरे कुछ फ़लस्तीनी दोस्त कैंप के, वो जाते थे सड़कों पे नाचने के लिए, और हम लोगों को मिठाई बांटा करते थे, क्योंकि हम देखते थे न्यूज़ में कि भाई कुछ इजरायली मरे हैं, कुछ अमेरिकन्स मरे हैं, और हम बहुत खुश होते थे क्योंकि हम चाहते थे कि ये लोग मरें। मिडिल ईस्ट में और सीरिया अरेबिया में और मुसलमानों में आपको बाइबल पढ़ने की इजाज़त नहीं है, आप उठा के जेल में डाल दिए जाओगे। जानते हो क्यों हमें इजाज़त नहीं है बाइबल पढ़ने की? क्योंकि जो दुश्मन है, जो शैतान है, क्योंकि वो जानता है कि इस किताब में ताकत है, खुदा की ताकत है इसमें, और वो नहीं चाहता है कि मुसलमान सच को देखे। क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, क्योंकि जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया खुदा ने मेरी आंखें खोल दी। हाँ, हमें बाइबल पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। और फिर मैंने बाइबल ले ली उस आदमी से जिसका नाम जॉर्ज था, और मैंने उसको जैकेट में रख लिया और मैं अपने फ़लस्तीनी कैंप में आ गया। दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियाँ बंद कर दी, और सबसे पहले मैंने बाइबल को सूंघा, क्योंकि हम जो ईस्ट के लोग होते हैं हमें ऐसे ही बताया जाता है, हम डरते हैं इस किताब से। अब मैंने सूंघना शुरू किया, इसे खोला, पढ़ना शुरू किया, और जब मैं इस बाइबल को पढ़ रहा था तो मस्जिद में भी जा रहा था, बाइबल भी पढ़ रहा था। और बाइबल मैंने छुपा के रखी थी अपने वो बिस्तर के नीचे, क्योंकि ये आसान नहीं है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आपको जो ये आज़ादी मिली है अमेरिका में, आप बाइबल लेके चल सकते हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहनों हमारे लिए आसान नहीं है। अब मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। अब जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहली बार अपनी ज़िंदगी में मैंने कुछ वहाँ देखा,
मत्ती 5, 6, 7 के अंदर जहाँ यीशु ने सिखाया अपने दुश्मनों से मोहब्बत करना और उनको बरकत बोलना, अपने दुश्मनों को मोहब्बत करना। मेरा अल्लाह कहता है दुश्मनों को मार डाल। ये किस तरह का खुदा है जो कहता है अपने दुश्मनों को मोहब्बत कर? और यीशु की शिक्षा है खुदा प्यार है। हमारे पास इस्लाम में 99 नाम है अल्लाह के, और उसमें एक भी ऐसा नाम नहीं है कि खुदा मोहब्बत है। और मैं यहाँ मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ और मस्जिद भी जा रहा हूँ। अभी हूँ मैं मुसलमान, लेकिन खुदा मेरी आंखें धीरे धीरे, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। और आपको मालूम है मुझे यीशु के बारे में नहीं बताया किसी ने, लेकिन ये खुदा का कलाम है। लेकिन खुदा कर सकता है, वो उसकी रूह मेरे दिल में आ सकती है, और वो मेरी आंखें धीरे धीरे खोलना शुरू कर रही थी। और फिर क्या हुआ कि मैंने बाइबल में पाया, लिखा था कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करिए। मैंने उस आदमी को फ़ोन किया, मैंने कहा सुनिए मेरे बहुत सवाल हैं। उसने कहा ठीक है, आप यहाँ आइए और हमारे यहाँ एक मीटिंग है, उसमें कुछ दोस्त हैं, मैं चाहता हूँ आप उनसे मिलिए, यहाँ सब दोस्त हैं। और मैं ये नहीं जानता था कि ये मीटिंग का मतलब क्या है, क्योंकि मुझे यही मालूम था क्रिश्चियन चर्च जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं बड़ा हैरान हुआ, वो लोग यीशु से प्रार्थना कर रहे थे। और जो पहली चीज़ हुई, मैं जब वहाँ कमरे में पहुँचा, 2 सवाल मेरे दिल में आए थे। ये लोग क्यों मुझे इतना प्यार दिखा रहे हैं, क्यों इतना प्यार जता रहे हैं वेलकम वेलकम बोल के, और मैं तो इन्हें मारना चाहता हूँ। ये लोग तो मेरे दुश्मन हैं, क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा। और जब उन लोगों ने वर्शिप करना शुरू किया अपने प्रभु की, उनके लिए वो जीसस थे, मैंने इन लोगों में देखा कि इन्हें बहुत सुकून और बहुत खुशी है, जो मुझे नहीं होती है मस्जिद जाने में। मैंने कहा मुझे ये शांति और मुझे ये आनंद चाहिए, जो कि है नहीं। जब मैं मस्जिद जाता हूँ तो मुझे अल्लाह से डर लगता है। मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं, मुझे जन्नत मिलेगी या जहन्नुम मिलेगा। हमेशा जो खुदा है इस्लाम का, वो बस तुम्हें जज करेगा और वो तुम्हें बस नरक में डालने के लिए रेडी है। वो बस ये चाहता है कि तुम मरो। लेकिन मैं यहाँ कुछ अलग देख रहा था, और मैंने कई सारे सवाल पूछना शुरू किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं 1.5 साल तक बाइबल पढ़ता रहा, क्रिश्चियन किताबें पढ़ता रहा, और मैं था मुस्लिम ही। मैं जाता था मस्जिद, और 1.5 साल के बाद मुझे कन्फ्यूजन शुरू हुआ। पहले क्या था, सच तो बस मेरे ही पास है। लेकिन बाद में जब मैंने बाइबल पढ़ी और कुछ क्रिश्चियन किताबें पढ़ी, तब खुदा ने मेरी आंखें खोलना शुरू किया। मैं मस्जिद जाता था और मैं अभी भी कंफ्यूज था। और आखिरी बार जब मैं मस्जिद गया हूँ, दुआ मैंने की मस्जिद में ही, प्रभु क्या है सच? आप जीसस हैं, ईसा हैं, या आप मोहम्मद के तरीके से, क्या आप अल्लाह है? सच कहाँ है? मैं थक गया हूँ। और मैं अपने इमाम के पास जाने लगा और मैंने कुछ सवालों को पूछना शुरू कर दिया। मैंने कहा हम मुसलमान हैं और जीसस, हम उसे ईसा कहते हैं, वो आखिरत में आएंगे और सारी दुनिया का इंसाफ करेंगे, क्योंकि मुसलमान मानते हैं कि वो जन्नत में हैं, वो मरे नहीं हैं, वो जन्नत में हैं और आखिरत में आएंगे दुनिया का इंसाफ करने के लिए। मेरा सवाल उनसे ये था कि वो क्यों आ रहे हैं भाई, क्यों नहीं मोहम्मद आ रहे हैं? आखिर वो क्यों आ रहे हैं? वो हमारी अदालत क्यों करेंगे? और ऐसे ही मैंने बहुत सारे सवाल पूछे, कुरान के बारे में, जीसस के बारे में और क्रिश्चियनिटी के बारे में। और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, सामेर तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ क्या है तुमको? मैंने कहा क्योंकि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा बाइबल? अरे बाइबल कहाँ मिल गई तुमको? अरे, और मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैंने बताया कि एक आदमी ऐसे ऐसे मिला था और उसने मुझे बाइबल दी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा कि मेरा एक सवाल है, क्या इस आदमी ने तुमसे कहा कि तुम अगर क्रिश्चियन बन जाते हो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, या कार दूंगा, या बीवी दूंगा, या कुछ ऐसा कहा क्या? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा सचमुच? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ओके, क्या तुमने इनके साथ चाय या कॉफ़ी कुछ पिया है क्या? मैंने कहा हाँ, बहुत बार। उन्होंने कहा ओ, इस आदमी ने तुम्हारे कॉफ़ी और चाय में कुछ मिला दिया है। लेकिन जब खुदा आपके पास आता है और खुदा का फजल आता है, आपके ज़िंदगी को बदल देता है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। वो रुक नहीं पाया जो उसने मेरी ज़िंदगी में किया। उस वक्त मैंने ऐसा कहा था कि हो सकता है
क्योंकि अगर आप मुझे देखते तो मैं नहीं होना चाहता था, मैं नहीं बनना चाहता था जो मैं आज हूँ, और खुदा का फजल आ गया मेरे पास। खैर मैंने कहा हाँ हो सकता है, और उन्होंने मुझे फर्श पे लेटाया और एक दूसरे इमाम को भी बुला लिया, और वो मेरे ऊपर कुरान पढ़ने लगे ताकि ईसाई की आत्मा चली जाए। और वो मेरे घर आए और उन्होंने सारी वो बाइबल उठाई और सारी वो क्रिश्चियन किताबें उठाई और कहा सुनो, इन लोगों से दोबारा मिलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग तुम्हें जहन्नुम ले जाना चाहते हैं, तुम्हें तो इन लोगों को मार देना चाहिए। और मैं मस्जिद जाता रहता हूँ और मुझे अभी भी उलझन है। अब ना मैं क्रिश्चियन हूँ ना मैं मुसलमान हूँ। और 1 महीने के बाद मैं अपने दोस्त जॉर्ज से मिलने गया और मैंने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। और आपको मालूम है, हर एक मुसलमान, सिर्फ मैं ही नहीं मेरे भाइयों बहनों, हमें इस्लाम छोड़ने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि तलवार रहती है हमारी गर्दनों पर। ये आसान नहीं है, ये जो डर की आत्मा है तलवार। जानते हैं बहुत से मुसलमान हैं जो अब इस्लाम पे यकीन नहीं करते, लेकिन वो इसे बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि इस्लाम तलवार से आया। और मैं डरा हुआ था। मैंने जॉर्ज को बोला, मैंने कहा मैं वो विश्वास नहीं कर सकता जो तुम करते हो। 2001 में मैंने 14 जुलाई को, जब मैं अपने दोस्त जॉर्ज के साथ था, मैंने नजात की वो दुआ की और मैंने यीशु को अपना बचाने वाला और खुदा कबूल किया। उसने मुझे एक छोटी सी बाइबल दी और मैं अपने घर में आया फ़लस्तीनी कैंप में। मेरा भाई मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है समीर, तुम्हारे इमाम ने मुझसे बात की और कहा कि बाइबल मिली है उन्हें घर में। उसने कहा तुम कहाँ से आ रहे हो, और उसने मेरी बाइबल देख ली। उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम वो हो जो हमें बताते थे अच्छा मुसलमान बनो, और तुम मस्जिद जाते थे, और अब तुम्हारे पास बाइबल है और तुम चर्च जाते हो। क्या हुआ क्या है तुम्हें? इन लोगों ने कॉफ़ी में कुछ मिला दिया है तुम्हें क्रिश्चियन बनाने के लिए। और उस वक्त मुझे ज़रूरत थी कि कोई मुझे हौसला दिलाए कि मैं यीशु के पीछे और ज़्यादा चल सकूं। और फिर मेरी माँ आ गई और उन्होंने शुरू किया। ये आसान नहीं था, ये आसान नहीं है मेरे भाई। आप यहाँ रहते हैं और हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा हो जो आप विश्वास करते हैं वो ना करता हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे भाई ने मुझसे कहा अगर तुम मस्जिद में नहीं आते हो, सबके सामने नहीं मानते कि मैं इस्लाम में वापस आ रहा हूँ, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और हमारे यहाँ बंदूकें थीं घर पे, और वो ऐसा कर सकता था क्योंकि वो अल्लाह के लिए खिदमत करता है। और यही तो यीशु ने भी हमें बताया है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 15 साल हो गए हैं मैं अपने ख़ानदान के साथ नहीं रहता हूँ। और उस वक्त मैं लेबनान में था, और वो मुझे घर में ही छत वाले कमरे में ले गया और उसने मुझे हथकड़ियाँ लगा दी मेरे हाथों में। मेरी माँ 10 साल पहले वो मर गई और मैं लेबनान में ही था। 2 ही घंटे का रास्ता था जहाँ से मैं रह रहा था, क्योंकि मैं अपने फ़लस्तीनी कैंप में आ नहीं सकता था, क्योंकि सारे फ़लस्तीनी रहते हैं, कोई सरकार नहीं है, और सारे फ़लस्तीनी और मुसलमान वो सब सोचते हैं कि मैं शर्म का कारण हूँ और मुझे तो मार डाला जाना चाहिए। और मैं अपनी माँ की मिट्टी देखने नहीं जा सकता था। और अब अगर मैं वहाँ जाऊँ और मैं वहाँ बच्चों को देखूँ सड़कों पर, तो मैं कह नहीं सकता कि ये मेरे भाई के बच्चे हैं क्या। मैं लेबनान में 3 बार जेल गया हूँ। मैं सड़कों पे रहा हूँ। बहुत बार क्रिश्चियन लोग यकीन नहीं करते कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि ऐसा ही पौलुस के साथ हुआ था। बरनबास आता है और उसे क्रिश्चियन लोगों से मिलवाता है और हौसला देता है, क्योंकि कभी कभी हम भी यकीन नहीं करते हैं कि खुदा ऐसे काम कर सकता है, और खुदा सचमुच ऐसा कर सकता है। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। यूट्यूब पर भी, आप इस वक्त भी गूगल पे जाके देखिए, अरबिक में डालिए इनफिडल सैमर मोहम्मद, आपको मेरी तस्वीर मिलेगी और मेरा गाना मिलेगा अलकायदा का। वो गाना अलकायदा का है। और जो मेरे इमाम थे वो बंदूकों के साथ आधे घंटे यूट्यूब पे, आप देखिए, कुछ तो हमने हटा लिया लेकिन कुछ अभी भी हैं। लोग मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि मैंने कुछ टेलीविज़न पे बात की है इस्लाम के बारे में,
क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि मैंने कुछ टेलीविज़न पे कहा कि इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस नहीं है। ओके, तो तुम मुझे इसलिए मानना चाहते हो क्योंकि मैंने ये बोला इस्लाम शांति का धर्म नहीं है। देख रहे हैं आप? और आप मुझसे पूछेंगे कि क्यों लोग तुम्हें जान से मारना चाह रहे हैं, इतनी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं, फिर भी क्यों यीशु को पकड़ के चल रहे हो? एक ही बात है जिसकी वजह से मैं उसके साथ चल पा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि बाइबल पढ़ी है या सच जान गया हूँ। ठीक है, मेरी मदद हुई है इससे। एक ऐसी बात है जो मुझे यीशु के पीछे चलाए रखती है, क्योंकि 15 साल मैंने उसे चख के देखा है कि ये यीशु मेरे लिए कौन है। वो कोई कहानी नहीं है, वो सचमुच में है, वो अभी भी जिंदा है। और अब मिडिल ईस्ट में 70 साल हो चुके हैं जिसमें अरबी और यहूदी लड़ रहे हैं जमीन के लिए, और अमेरिका और दूसरे देश उनकी मदद भी करना चाहते हैं। हम क्या करें? अब 70 साल हो चुके हैं और कुछ भी नहीं हुआ। आपको मालूम है इसका हल क्या है? हल मुझे मालूम है, हल मुझे मिल गया है। जब अरब और यहूदी यीशु के पास आएंगे, जीसस के पास आएंगे, तो वहां होगी शांति और वहां होगा शालोम। यीशु के बिना शांति नहीं हो सकती, बिना यीशु के शांति नहीं हो सकती। यही है जो खुदा ने हमें बताया है क्रूस पर, जहां अन्य जाति और यहूदी मिलते हैं वहीं शांति होती है, क्योंकि वो हमारी शांति है। ये काम यीशु का है जो वो अभी भी कर रहा है। हो सकता है कि आप इसे महसूस ना करते हो, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि प्रेरितों के काम अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि खुदा आज, कल और हमेशा वो अभी भी चमत्कार करता है। आप मिडिल ईस्ट में और क्या होते हुए देख रहे हैं? क्या देखते हैं आप CNN में और फॉक्स न्यूज़ में? आप देखते हैं ISIS वो लोगों को मारता है इस्लाम के नाम पे, और बहुत कुछ होता है, यही देखते हैं आप। हाँ, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जो वो कर रहा है मिडिल ईस्ट में ISIS के साथ। जानते हैं क्यों? क्योंकि आखिरी बार बहुत से मुसलमानों ने कहा आईसिस लोगों को मार रहा है और आईसिस मोहम्मद को और कुरान को फॉलो करता है, और ये है मेरा मजहब। अगर ये मेरा मजहब है तो मुझे अब मुसलमान नहीं होना, और ये हमारे लिए सही समय है कि हम जाएं और उनसे सुसमाचार को बांटें। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं और ना मैं मीडिया में या कहीं आना चाहता हूं। अब हजारों हजारों मुसलमान यीशुआ के पास आ रहे हैं। हो सकता है आप यहां रिवाइवल को महसूस ना कर पा रहे हो, लेकिन रिवाइवल मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुका है। हजारों मुसलमान आए हैं यीशु के पास मेरे भाइयों और बहनों, और आपको मालूम है ये उनके लिए भी आसान नहीं है। ये आसान नहीं है क्योंकि इस्लाम तलवार के साथ ही आता है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। 3 महीने पहले मैं टर्की में था, इराक और सीरिया के बॉर्डर के पास, और मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये आपके ही भाई बहन हैं इराक के, और ये लोग इराक में रहते हैं आईसिस की वजह से। इन लोगों से कहा गया है अगर तुम मुस्लिम नहीं बनोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, और या तो तुम ये देश छोड़ दो। ये लोग नए क्रिश्चियन हैं इराक से। हम उनकी मदद करते हैं, उनके लिए खाने के लिए भी बनाते हैं बारबेक्यू में। यहाँ लगभग 150 परिवार हैं। दूसरी तस्वीर लगाइए। ये लोग जो हैं ये लोग सीरिया से हैं। हम इस तरह से इनके लिए राशन खाने के सारे पैकेट बनाते हैं, और हम इन्हें बाइबल भी देते हैं। हम इन्हें यीशुआ की मोहब्बत दिखाते हैं, लव ऑफ जीसस। ये अरबिक भाषा की बाइबल है और इसे मैं न्यूयॉर्क से लेता हूँ। और ये भी आपका एक भाई है, ये कुर्दिश से है, सीरिया में। और ये कुछ परिवार के लोग हैं, और ये सब विश्वासी हैं यीशुआ के। और ये मीटिंग है जहाँ हम घर पे करते हैं। और ये आसान नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अगर टर्की की पुलिस ने हमें देख लिया तो मैं और ये लोग हम सब मिल कर के पकड़ के जेल में डाले जाएंगे, और फिर हमें जेल में भी प्रचार का मौका मिलेगा। आप देखिए, इन 2 लोगों को, लोग थक चुके हैं इस्लाम से, और लोग बहुत भूखे हैं। लोग भूखे हैं मोहब्बत के और उम्मीद के, यीशु मसीह की।
मैं बताना चाहता हूँ, मैं टर्की में था। रिफ्यूजियों की मदद करते हैं यूरोप जाने के लिए, क्योंकि टर्की का जो प्रेसिडेंट है उसका एजेंडा यह है कि वो यूरोप को इस्लाम के लिए ले ले, क्योंकि वो वहाँ तलवार नहीं चला सकते हैं, वो बस वहाँ से लोगों को ला सकते हैं और फिर उन्हें बदल देंगे। और मैं जब जर्मनी में था तो एक आदमी से मिला जो गवर्नमेंट के लिए काम करता था। वो जर्मन था। उसने मुझसे कहा कि आपको पता है ब्रदर समीर, हमें सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट से पैसा आता है उन रेफ्यूजियों के लिए खाना खाने के लिए नहीं, बल्कि मस्जिद बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा वो हमें सिर्फ इसलिए नहीं चाहता कि बस सेव कर ले और हम यीशु की वेट करें। अरे हालेलुया, अब तो यीशु के साथ जन्नत में जाके रहेंगे। और हो सकता है हम कहें कि मैं पास्टर नहीं बनना चाहता हूँ, हो सकता है मैं क्वायर में भी नहीं जाना चाहता। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये आपके ऊपर है, लेकिन हर मसीही का एक मिशन है कि उसे गवाह होना है, हमें यीशु के बारे में बताना है।